जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 4 है। तो दोस्तों ये चैप्टर है, इसका नाम क्या है? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण आखिर हम लोग किसे कहते हैं, और अर्थव्यवस्था यानी हमारे जो अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हमारे अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार की रणनीति की जाती है दोस्तों। एक प्लान किया जाता है और उसी प्लान को जो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण दोस्तों। और ये वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हम लोग ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था को इस पोजीशन पर पहुंचाना ताकि वो विदेश में जाकर के अपना क्या बोलते हैं, व्यापार कर सकता है दोस्तों। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग वैश्वीकरण का पार्ट 1 देखेंगे दोस्तों, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2, जिसपे ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, क्लास 9 का जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर पढ़ चुके हैं दोस्तों, उसका हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज से उसका एमसीक्यूज पढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी जो संसाधन के रूप में लोग थे, उस चैप्टर को आज, उस चैप्टर का जितने सारे एमसीक्यूज बनेंगे दोस्तों, उसको हम लोग आज पूरे अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक क्या आता है दोस्तों, बाजार। क्या आता है, बाजार। और बाजार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं दोस्तों। मार्केट के बारे में हम आपको वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया गया है इस वीडियो का लिंक, आप वहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस बाजार के बारे में पूरे डिटेल से समझाया गया है कि आखिर बाजार कितने तरह के होते हैं, बाजार में क्या क्या चीज होता है दोस्तों। देखिए, ये जो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है दोस्तों, ये सिर्फ बाजार पे डिपेंड है। मतलब किस तरह हम लोग देखेंगे कि कोई एक कंपनी आती है भारत में और वो अपना स्थायित्व बनाते हुए धीरे पूरा भारत पर राज्य करती है दोस्तों। वो सारी चीज को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना जो क्या करते हैं, कारखाना किस किस जगह पर बसाना पसंद करती है दोस्तों। और नेक्स्ट जो हमारा अंतिम बचेगा, वो बचेगा हमारा विदेशी निवेश, यानी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेश में किस तरह निवेश करती है दोस्तों। ये जो चैप्टर है यह ज़्यादा लंबा नहीं है और इसका जो ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसके पार्ट 1 में पढ़ेंगे और इसके कुछ टॉपिक पार्ट 2 में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है बाजार। बाजार के बारे में हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं दोस्तों, आप जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आखिर हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं दोस्तों? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती है जो क्या करती हैं, एक देश के साथ साथ दूसरे देश पे में भी व्यापार करती है दोस्तों। क्या करती है, एक देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी व्यापार करती है। तो उसी व्यापार करने की जो क्रिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय। बहु का अर्थ क्या होता है, एक से अधिक, यानी बहुराष्ट्रीय का अर्थ क्या होता है, बहु मतलब अब याद रखिएगा, बहु मतलब मल्टी, यानी एक से अधिक। जैसे कि कोई एक कंपनी है, जैसे मान कर चलिए कोई एक कंपनी है दोस्तों, वो क्या करती है, एक देश पर शासन करती है, साथ ही साथ दूसरा देश पर और एक तीसरा देश, यानी 3 देश, यानी मल्टी देश, मतलब 2 से 1 से अधिक देशों पर ये क्या करती है, व्यापार करती है। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जो कंपनी होगी, यही कंपनी होगी बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या हो जाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। दोस्तों ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हम लोग किसे कहते हैं, कि वे सारे कंपनियां जो क्या करती है, एक से अधिक देशों पर अपना निवेश करती है, या फिर अपना पूंजी स्थापित करती है, या फिर अपना कारखाना इस बसाती है। तो उसी कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। याद हो जाएगा, ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। वे सारी कंपनियां जो एक से अधिक देशों पर अपना व्यापार करती है, या फिर अपना कारखाना बसाती है, या फिर क्या करती है, निवेश करती है, तो वो सारी कंपनियां क्या कहलाती हैं दोस्तों, वो सारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है कि भारत से क्या होता है, भारत और विदेश क्या है, भारत और विदेश से क्या होता है, भारत और विदेश को किस माध्यम से जोड़ा जाता है दोस्तों, व्यापार के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये एक टॉपिक हम लोग का छूट गया दोस्तों, भारत और अन्य देश को व्यापार के माध्यम से
जोड़ना, ये हमारा एक टॉपिक है दोस्तों। क्या है? भारत और अन्य देशों को व्यापार के माध्यम से हम लोग किस तरह जोड़ सकते हैं दोस्तों। इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, भारत क्या है? भारत एक मसाला का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? मसाला का देश कहा जाता है। तो भारत को जब मसाला का देश कहा जाता है तो क्या होता है? भारत से बहुत से अलग अलग राज्य से होकर के मसाला का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ भारत को क्या कहा जाता है? कपास का उत्पादन भी कहा जाता है। सबसे अधिक कपास कहाँ होता है? भारत में होता है। तो भारत क्या करता है? जितने सारे मसाला का उत्पादन करता है या फिर जितने सारे कपास का उत्पादन करता है, ये क्या करता है? अन्य देशों को प्रोवाइड करता है, मतलब अन्य देशों को व्यापार के रूप में भेजता है। जैसे बात करें, जब हम लोग भारत गुलाम था दोस्तों, तब ब्रिटेन क्या कर रहा था? भारत से नील की खेती करवा रहा था। भारत के ही श्रमिक थे, भारत के ही व्यक्ति से पूरा जबरदस्ती काम करवा के नील की खेती उपजा करके भारत से लेकर के विदेश में बेचता था। मतलब उसका देश ले जाता था और उसका देश से नील का प्रोडक्शन, मतलब नील को बना करके पैकेट में ला करके भारत में और उसे महंगा में बेचता था। मतलब भारत में जबरदस्ती करके नील की खेती उगाता था और वही नील की लेकर जाकर क्या करता था? विदेश में अपना, मतलब अपना राज्य ब्रिटेन में उसका नील बना करके भारत में फिर उसी को लाता था, या फिर अन्य यूरोप में जितने सारे कंट्री हैं वहाँ पर वो बेचता था जो ज़्यादा दामों पर। तो अभी अगर वर्तमान में देखें तो भारत किस तरह व्यापार के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो भारत क्या करता है? भारत में जितने सारे मसालों का उत्पादन होता है दोस्तों, या फिर कपास का उत्पादन होता है, उसको भारत के या विदेश के हर एक देश को पहुंचाता है। साथ ही साथ उससे जितना सारा हो सके जो भारत को चाहिए, जो प्रोडक्ट, उसका आयात करता है। और जो भारत क्या करता है? मसाला का और कपास का निर्यात करता है। मतलब भारत क्या करता है? भारत मसाला मसाला हो गया, मसाला, फिर हो गया कपास, फिर हो गया कपड़ा, सूती कपड़ा का क्या करता है? निर्यात करता है दोस्तों, निर्यात करता है। साथ ही साथ जितने सारे प्रोडक्ट है दोस्तों, जो चीज़ भारत के लिए ज़रूरी है, जैसे हो गया, मान के चलिए भारत के लिए क्या क्या जरूरी हो जाएगा। भारत के लिए गेहूँ तो जरूरत नहीं है सर, लेकिन सबसे अधिक गेहूँ कहाँ से मिलता है? रूस से मिलता है। जो वो सारे प्रोडक्ट जो विदेश से लाने वाले चीज़ हैं, वो क्या करता है? विदेश से मंगवाता है। यानी जो चीज़ भारत में उगता है उसको भारत निर्यात करता है, और जो चीज़ भारत के लिए ज़रूरी है और वो भारत में नहीं उगता है, वो चीज़ उसको आयात करता है दोस्तों। तो भारत इस प्रकार से क्या हुआ है? विदेश के साथ व्यापार के माध्यम से जुड़ा हुआ है दोस्तों। भारत क्या, और अन्य देश की बात करें तो वो भी इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। कोई देश मान के चलिए जिसके देश में अधिक गेहूं उपजता है, तो वो क्या करता है? गेहूं का आयात करता है, गेहूं निर्यात करता है, और जो उसको नहीं चाहिए, जरूरत है, उसको वो क्या करता है? आयात के रूप, मतलब आयात के रूप में लेता है। ठीक है, तो आयात और निर्यात के माध्यम से क्या होता है? व्यापार एक दूसरे देशों से कनेक्टेड है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि आखिर हम लोग दो देशों के बीच व्यापार के संबंध किस तरह होते हैं। तो अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार का आलेख करें, तो आप डिटेल से इस चीज़ को लिख करके आप समझा कर बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गया, फिर व्यापार के माध्यम से ये किस तरह निवेश करता है दोस्तों, ये चीज़ हो गया। और अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारखाना कहाँ स्थापित करना पसंद करती है। तो दोस्तों इसका जो टॉपिक का जो मेन अर्थ है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है दोस्तों, वो अपना जो कारखाना है, ऐसे थोड़े है कि भारत में किसी भी जगह पर लाके खड़ा कर देगी कि ये जगह सस्ता मिल रहा है, हम यहीं पर अपना फैक्ट्री बना देते हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। वो क्या करती है? प्रॉपर रिसर्च करती है कि आखिर जगह कैसा है, जगह के सामने नदी है कि नहीं, जगह के सामने से कितना दूर पर बाजार है, फिर जगह पर, उस जगह पर जहाँ हम लोग कंपनी बनाएंगे वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है कि नहीं, ये सारे चीज़ प्रॉपर देखती है दोस्तों। कौन? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, ये सारे चीज़ों को पूरे एकदम डिटेल से समझने की कोशिश करती है। उसके बाद ही वो क्या करती है? अपना कंपनी यानी अपना कारखाना स्थापित करती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग का टर्म हो जाएगा दोस्तों, वो क्या है? यानी अपना जो फैक्ट्री है वो उस जगह पर स्थापित करना चाहती है, मतलब उस जगह एस्टेब्लिश करना चाहती है जहां पर क्या मिले? इन 3 चार्ज मिले। पहला कार्य क्या होता है? सस्ता श्रम मिले। क्या मिले? सस्ता श्रम, मतलब जो काम करने वाले लोग होंगे दोस्तों, उसको कम पैसा पर वे लोग काम करने को राजी हो जाए। मतलब वो लोग कब कैसे होंगे? जब वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी, और वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण उन लोग बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार रहेंगे। अगर वहाँ आप कंपनी बसा दीजिएगा ना, तो आपको वो लोगों को बोलेगा हम 200 रुपया प्रतिदिन देंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम काम कर देंगे। क्योंकि उन लोग के पास ऐसे ही उन लोग के पास रोजगार नहीं है, घर बैठे बैठे सिर्फ बैठल रहता है, तो उन लोग को कहीं रोजगार तो मिल जाएगा ना। इसीलिए
इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि वैसी जगह पर कंपनी अपना स्थापित करना पसंद करते हैं जहाँ पर जो श्रमिक होगा, मतलब जो काम करने वाले लोग की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होता है वैसे इलाके पे सोचता है। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण, दूसरा ये लोग और क्या फ़ायदा देखते हैं, ये लोग देखते हैं कि जो सामने पर क्या है, उपयुक्त उपयुक्त बाजार। ये लोग क्या देखते हैं, उपयुक्त बाजार देखते हैं दोस्तों। ये लोग और एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग जो कंपनी जहाँ पर बसाएंगे, मतलब जहाँ पर फैक्ट्री हम लोग देंगे, वहाँ से बाजार कितना दूर है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जैसे हम लोग जितना सारा उत्पादन करेंगे उसको हम लोग बेचना भी तो है, क्या उत्पादन करके बस वहीं रखना है फिर पाउडर बना के फेंकना है, वैसा तो नहीं होता है। उन लोगों का प्रॉपर एक क्या होता है, उन लोग का मेन टारगेट ही क्या होता है, पैसा कमाना। और उन लोग का पैसा कब कमाएगा, जब उसका सामान अच्छा दामों पर बिकेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग ऐसे जगह खोजते हैं जहाँ पर सामने बाजार हो, और बाजार वैसा भी बाजार नहीं कि छोटा मोटा सब्जी मंडी, जैसे हम लोग का जो इलाका में रहता है सब्जी मंडी, छोटा मोटा एक जो सब्जी बेचने वाला आता है फिर 12 बजे बेच के निकल जाता है, वैसा बाजार नहीं। उन लोगों का एक प्रॉपर पूरा डे 24 घंटा अवेलेबल रहने वाला बाजार को खोजते हैं, ताकि उन लोग का माल बिक जाए और सामने रहेगा, इसलिए क्योंकि उन लोगों को जो सामान को ले जाने में जितना खर्चा होगा, अगर सामने रहेगा तो खर्चा भी कम आएगा। इसीलिए उन लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, या फिर ऐसे जगह खोजते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो बाजार होता है दोस्तों वो बहुत ही निकट पड़े, एकदम सामने हो दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला हो गया सस्ता श्रम, दूसरा हो गया उपयुक्त पूंजी, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो हम लोग क्या होगा, उपकरण। उपकरण दोस्तों क्या होता है, उपकरण मतलब उपकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि सामान, मशीन। वो लोग जो कंपनी यानी जो कारखाना स्थापित करेगा, मतलब कारखाना बनाएगा, तो उसके लिए मशीन क्या विदेश से अगर लाएगा, जिस देश से वो कंपनी आ रही है उस देश से अगर मशीन लाएगा तो उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत अधिक होगा। और उन लोगों को वहाँ पर लाने के बाद फिर उसको एक एक पार्ट खोल के लाना पड़ेगा, उतना बड़ी मशीन को कैसे लाएगा, इसलिए उन लोग को पार्ट खोल के लाना पड़ेगा। ये सारे काम करने में उन लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो ये लोग वैसे जगह खोजते हैं जहाँ पर मजदूर, अच्छा इंजीनियर भी मिले, अच्छा मजदूर भी मिले, ताकि जो हमारा मशीन है उसको वहीं पर हम लोग बना के वहीं पर हम उसको बसा करके वहीं पर खोल सकते हैं दोस्तों। तो इन लोग क्या कहते हैं, उपकरण का भी साधन वैसे खोजते हैं इन लोग कि हमको ऐसा जगह मिले जहाँ पर क्या हो, एकदम अच्छा जगह हो, ताकि हम लोग का जो इंजीनियर साहब है, जो इंजीनियर जो उन लोग हायर करेंगे काम करने के लिए, उन लोगों को वो कंपनी मतलब जो मशीन है उसको बना करके वहीं तुरंत ठीक कर दे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ हैं ये कौन देखते हैं दोस्तों, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना देखने की कोशिश करती है दोस्तों। ठीक है, और इसमें से और एक देखती है दोस्तों, वो होता है शिक्षित मजदूर। क्या देखती है, ये सारे पॉइंट हैं दोस्तों, आप ये सारे पॉइंट लिख के आइएगा ना तो आपको अब बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे नंबर। ठीक है, तो शिक्षित क्या खोजते हैं, मजदूर खोजते हैं ये लोग। देखिए शिक्षित मजदूर क्यों खोजते हैं, इसके पीछे कारण है कि उन लोगों का अगर मान के चलिए कोई अगर सामान खराब हो जाता है, कोई अगर मशीन खराब हो जाता है, या फिर आखिर कोई काम, अगर अनपढ़ व्यक्ति को अगर आप क्या बोलते हैं, अनपढ़ व्यक्ति को कोई अगर मशीन धरा दीजिएगा ना, मशीन पकड़ा दीजिएगा कि इसको चलाओ, फर्स्ट दिन में तो वो मशीन आपको ख़राब करके ला देगा, दूसरा दिन भी वो हो सकता है वो ख़राब कर दे, उसको सीखने में ही 1 से 1.5 महीना चला जाएगा दोस्तों, अगर कोई एकदम टेक्निकल मतलब कोई कॉम्प्लेक्स मशीन है तो। ठीक है, अगर आप वहीं अगर कोई शिक्षित व्यक्ति हो, बस थोड़ा बहुत ही बस नॉलेज है उसको कि ये ऐसे होता है, ये वैसा होता है, उस व्यक्ति को दीजिएगा तो हो सकता है वो व्यक्ति उस मशीन को ख़राब नहीं करेगा, वो अपने से हैंडल कर लेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई अनपढ़ मजदूर को उन लोग को हायर कर लेते हैं कंपनी में, तो उन लोगों को क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि उन लोगों को मशीन खराब हो या फिर कोई अन्य जो काम है उसको एक जगह पहुंचाना था वो नहीं पहुंचाया, तो ये सारी चीज़ों का क्या करना पड़ता है, बहुत सामना करना पड़ता है। इसलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है दोस्तों, वो लोग क्या करना पसंद करती है कि अधिक से अधिक शिक्षित मजदूरी हमारे कंपनी में आए दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ हैं दोस्तों, ये किसका है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारखाना स्थापित करने के लिए मांग करती है दोस्तों, ये सारे डिमांड उसका करती है दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बन जाता है दोस्तों, वो होता है विदेशी निवेश। ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोस्तों, ये सारी चीज़ हम आपको बताएं, और ये जो बाजार और अन्य देशों के बीच व्यापार, ये सारी चीज़ हम आपको बताएं। ये जो सारे चीज़ हैं दोस्तों, ये हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सब कुछ A to Z टॉपिक हम एनसीईआरटी से ही उठाए हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ से पढ़ करके एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग कर लेते हैं ना, तो आपको इकोनॉमिक्स में आपको डर हट जाएगा, इकोनॉमिक्स से ही डर हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही हम आपको बताते हैं कि आप जाइए एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, और एनसीईआरटी खोल के रखिएगा, और हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को देखते हो तो एनसीईआरटी भी रख लीजिए और वीडियो को टिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन है उसको लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते रहिए कि आखिर हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है,
तो चलिए हमारे जो लास्ट टॉपिक बचता है वो होता है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश से आपको क्या समझ में आता है दोस्तों? विदेशी निवेश से आपको क्या समझ में आता है कि वो है जो विदेश में निवेश करना, मतलब विदेश में इन्वेस्ट करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है कि किसी भी कंपनी को बसने में, मतलब जैसे मान के चलिए भारत है, भारत पे अगर कोई कंपनी बसती है, छोटा मोटा कंपनी बसती है, तो विदेशी कंपनी होगी वो क्या करेगी, भारत की जो कंपनी बसने वाली है उसको पैसा देगी, इन्वेस्ट करेगी कि हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, तुम कंपनी बसाओ, अगर प्रॉफिट होगा तो उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट के रूप में हमें तुम पैसा लौटा दोगे, ठीक है। तो वो क्या करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर वो कंपनी बसती है, उसको क्या करती है, निवेश करती है, उस कंपनी पर पैसा देती है। तो वही जो होता है पैसा देने या फिर सामान खरीदने में जो लागत लगता है, उसी लागत के रूप में जो पैसा लगता है दोस्तों, वो कौन करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी करती है। तो वही होता है विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, विदेश पे अपना किसी कंपनी में किसी देश में कंपनी स्थापित जब होती है तब उस पर क्या करती है, निवेश करती है। तो उसी निवेश को क्या कहा जाता है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय विदेशी निवेश कहा जाता है दोस्तों। तो आई होप विदेशी निवेश भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक थे जो हमारे आज के पार्ट 1 में। तो चलिए हम लोग पहला क्या था, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हम लोग उसे कहते हैं कि जो क्या करती है, एक से अधिक देशों में, यानी एक देश से अधिक देशों पर अपना कारखाना खोलती है या फिर अपना जो भी हम इन्वेस्ट कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनियां होती है जो क्या करती है, एक से अधिक देशों पर निवेश करती है, अपना व्यापार करती है या फिर अपना कारखाना बसाती है। तो वो सारे कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उसके नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा भारत और अन्य देशों के साथ जो व्यापार का संबंध है दोस्तों, वो किस प्रकार है। तो भारत क्या करता था, भारत से क्या क्या का निर्यात होता है दोस्तों। भारत में मसाला फिर कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, कपड़ा हो गया, फिर हो गया जो जितने सारे कपास हैं, इसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ताकि और जो भारत की ज़रूरत है दोस्तों, जो चीज़ भारत के लिए ज़रूरत है उस चीज़ों का विदेश से आयात किया जाता है। तो इस प्रकार से अपना सामान दे करके दूसरा सामान लेना, यही क्या होता है, विदेशी व्यापार कहलाता है दोस्तों। आप लोग ऐसे नहीं करते, पड़ोसी से अगर नून खत्म हो गया तो वो जी थोड़ा नून दीजिएगा, इस तरह आप करते हो ना। तो वही होता है, अगर आपका कहीं घट गया तो आप दूसरों से मांगेंगे। अगर पड़ोसी का घट गया, मतलब दूसरा व्यक्ति का घट गया ना, तो वो तुरंत आएगा आपको मांगने के लिए। तो क्या होता है, एक जगह लेन देन करके क्या कहते हैं, हम लोग संबंध बनाए रखते हैं। तो वही जो संबंध होता है दोस्तों, भारत और अन्य देशों के साथ इस तरह रिलेशन बना हुआ रहता है कि भारत जो चीज़ भारत में ज़्यादा होता है उसको विदेश में बेचता है, ताकि भारत को भी मुनाफा होता है और उसके साथ संबंध भी बना हुआ रहता है। तो ये होता है भारत और विदेशी अन्य देशों के साथ संबंध दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है दोस्तों, वो क्या करती है, अपना जो कंपनी स्थापित करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को देखती है दोस्तों, ताकि हमारा जो नुकसान कम से कम हो। तो वो लोग क्या क्या चीज़ देखती है, सस्ता श्रम देखती है, मतलब वैसे इलाका खोजती है जहाँ पर जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या होगा, उसका जो वेतन मजदूर दर है वो बहुत ही कम लगेगा। उसके बाद वो लोग क्या देखती है, उपयोग बाजार देखती है, मतलब अच्छा बाजार देखती है, ताकि हम लोग का सामान बहुत ही तुरंत बिक जाए दोस्तों। उसके बाद वो लोग क्या देखती है, उपकरण देखती है। साथ ही उपकरण का अर्थ क्या होता है, मशीन देखती है। उसके बाद वो लोग क्या देखती है, क्या करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखकर अपना कारखाना जो है, यानी अपना जो फैक्ट्री है उसको बसाना पसंद करती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आता है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।